तो चलिए स्टूडेंट, आज से आपकी एकदम फ्रेश और एकदम न्यू क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होगी आपकी एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास है। तो पहली क्लास हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं M1R5 मॉड्यूल की। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होगा आपका पैटर्न। अगर मैं आपको दिखाऊं, जो कि नालेट ने चेंज किया है आपके लिए। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम अभी आपके चल रहे हैं और बहुत से लोगों के खत्म होने वाले होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी एग्जाम की कैसे होगा। तो इससे पहले आपको बता दें, थ्योरी एग्जाम आपके जो स्टार्ट हैं वो 22 तारीख से हैं, और उनके एडमिट कार्ड आपको 15 से 20 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड उसके नहीं आए हैं। तो इसमें देखिए, थ्योरी का जो मॉड्यूल है इसमें थ्योरी लिख दिया है। इनको यहाँ पे भी एग्जामिनेशन एमसीक्यू डालना चाहिए था, ज़्यादा बेस्ट रहता। थ्योरी नाम ही हटा देना चाहिए था। तो ये 2 घंटे का आपका होगा, और इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन या फिर ओएमआर। ठीक है, तो ये अभी डिसाइड नहीं है, ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें डिसाइड हो जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपको कितने मिलने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि होंगे एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए होंगे, आपको टिक करने होंगे ABCD। ठीक है, और इसमें 33 मार्क आपको लाने हैं, और वेटेज जो रहेगा 60% इसका जाना चाहिए। ठीक है, और 30% तो मिनिमम इसमें लाने ही लाने हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसी के क्वेश्चन, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक मॉड्यूल के में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, M1 M2 सब में अलग अलग मॉक टेस्ट होंगे। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट आपको वीडियो दी है कि पैटर्न किस प्रकार के होंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दी थी। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, उसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे एग्जामिनेशन होना है एमसीक्यू बेस्ड का। वो मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो दी है। ठीक है, तो ढूंढता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना दी हैं इस बार। ठीक है, तो वो नीचे ही होगी, यहीं पे प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर नहीं मिलती तो बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा M1R5 का, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं A to Z। ए से लेके जेड तक जितने भी फुल फॉर्म आपके बनते हैं क्वेश्चन, फुल फॉर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी क्वेरी पे। क्योंकि ये जो एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें लेंथी प्रोग्राम नहीं दिए जा सकते हैं। इसमें जो फुल क्वेश्चंस आते हैं वो आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर आपसे फाइल की एक्सटेंशन पूछी जाती है। ठीक है, या फिर आपके शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने में पाइथन में और आईओटी में। ठीक है, या फिर आपके वेब डिजाइनिंग में, जो कि आपके HTML CSS से संबंधित होते हैं। लेकिन M1R5 आपका बहुत छोटा टॉपिक है और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे होगी? 2 तरीके से होगी। पहला तो हमने यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है 4। ठीक है, इसमें आपको वीडियोस अपलोड होंगी। M1R5 MCQ नाम जो होगा उसको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ओल्ड वीडियोस में अगर देखेंगे तो उसमें सी लैंग्वेज की वीडियोस भी होंगे, मैं आपको लिंक अलग करके दे दूंगा। तो M1R5 MCQ IT क्लासेस प्रैक्टिस, M2R5 MCQ ITWD क्लास प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें जहाँ पे MCQ लिखा है ये सब आपके न्यू पैटर्न की होंगी, जो अगस्त एग्जाम के लिए और आगे जो 2023 में एग्जाम होंगे उनके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो इसमें सब न्यू वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको PDF नोट परचेज करने हैं MCQ के। तो ये IT देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है, IoT M1R5 और आपके M2 और पाइथन सभी की MCQs यहाँ बनी हुई हैं, और उसमें बहुत सारी PDFs अवेलेबल हैं। और हर एक PDF में मैंने कोशिश की कि आपको 200 से लेके 500 MCQ टोटल आपको दिए जाएं। हमारा टारगेट 1000 का है, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा आपको, ये डाउनलोड और प्रिंट नहीं होगी। आपको यहीं पे जाना है, इस प्रकार से ओपन करना है, और यहीं पे आप इसको पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी में मैंने आंसर भी आपके लगा दिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजिली आप इसकी तैयारी इसी में कर पाएंगे। आपका प्रिंटिंग का खर्चा जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो होगा कुछ इस प्रकार से, M1R5 के फुल फॉर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है वीडियो को, और मैंने काफ़ी जूम कर दिया जिससे कि आपको अच्छे दिखाई दे, और जो जो इंपॉर्टेंट्स होंगे फुल फॉर्म में वो ले लूँगा। ठीक है, ये करीबन 31 पेज की PDF है। जब आप परचेस करेंगे तो नोट्स में आपको ये मैंने दे दिया है। ठीक है, मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला इसमें दिखाई दे रहा है आपको ACPI, जिसको बोलते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेबस से मैच करता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप देखते चलिए। सेकंड है हमारे पास API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, आप लोग देखते चलिए, यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, APM एडवांस पावर मैनेजमेंट, APM एडवांस पावर मैनेजमेंट
ये इंपॉर्टेंट है। BIOS इसको बोलते हैं बायोस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नोट कर लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BPS है, बिट्स पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। BPS है आपका बिट्स पर सेकेंड। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, CD इंपॉर्टेंट है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, जिसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा CDR लिखा रहता है CD के ऊपर, तो वो यही वाली होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD राइटेबल, ठीक है, तो इसको री राइट यानी कि एक बार आपने यूज कर लिया दोबारा इसको यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी कि RW, CDRW। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोबोल नोट कर सकते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है COM का फुल फॉर्म है यहाँ पे कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, CPU है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल करना, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, अब यहाँ सारे इंपॉर्टेंट है आपके। DDR डबल डेटा रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीख लेते हैं। DDR डबल डेटा रेट, क्योंकि A से Z तक जितने भी हमारे पास आएंगी मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे RAM, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM का आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो क्लास चल रही है वो M1R5 मॉड्यूल की चल रही हैं, और इसमें मिक्स क्वेश्चन है, यानी कि M2 में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि M2 में आपके HTTP आती है, URL आता है, ये सारे M2 के क्वेश्चन है, तो दोनों ही मॉड्यूल के लिए ये आपके A to Z फुल फॉर्म है, M1 और M2 के लिए। ठीक है, उसके बाद डेल का मतलब होता है डिलीट करना। DOS ये आपका M1R5 का है, इंपॉर्टेंट है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI इंपॉर्टेंट है, डॉट्स पर इंच, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, अगर कोई फुल फॉर्म छूट जाता है इस PDF में, तो आपको करना क्या है, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि सर इसका बता दीजिए या इसको भी ऐड कर दीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट या टेलीग्राम में डाल दूंगा। और साथ ही अ, आप हमको कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर इसका बता दीजिए। ठीक है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये आपका नेटवर्किंग में यूज होता है। DVD डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क, इंपॉर्टेंट है, DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब इसी में DVD-R आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद इसी में आ जाता है हमारे पास EGA, इनहेंस्ड ग्राफिक एडॉप्टर, इनहेंस ग्राफिक एडॉप्टर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। EPROM इंपॉर्टेंट है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। उसके बाद है स्केप होती है हमारे, इसको हम लोग स्केप बोलते हैं। और दूसरा इसका फुल फॉर्म होता है ESC का, इनहेंस सीरियल पोर्ट, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केप का आपको पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट पे आते हैं FAT। ठीक है, फैट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल एलोकेशन टेबल, ये आपको आपके हार्ड ड्राइव में देखने को मिलता है, एक NTPC करके होता है, और एक आपकी फैट फाइल होती है। ठीक है, FDD इंपॉर्टेंट है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FTT है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए FDD फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDD, या फिर व्हाट इज स्टैंड फॉर FDD, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। FDD स्टैंड फॉर, तो आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, एक यहाँ पे लिखा होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, या अलग अलग प्रकार से मिक्स करके दे देगा, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको स्पेलिंग्स देखनी है, कहीं पे प्रोटोकॉल्स लगा है तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ से इमेज का फॉर्मेट आ रहा है GIF, जिसको बोलते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब यहाँ पे ग्राफिक्स होगा, ठीक है, S आपको लगाना है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं, नहीं तो इसी में नंबर कट जाते हैं आपका।
क्योंकि इसमें देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर जरा सा भी मान लीजिए कहीं खाली ग्राफिक्स लिखा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है, आपने इस पर टिक कर दिया तो नंबर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नोट करनी होती है। एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है किसी में, या एस हटा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगा नहीं, तो 100 में से 100 सभी लोग ही करके आएंगे। ठीक है, तो 100 में 100 पूरे करके आपको आने भी चाहिए, नहीं भी आ रहा तब भी उसका आंसर लगा दें। नेक्स्ट है GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। नेटवर्किंग के यानी कि M2 R5 के, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए अलग अलग है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पे है ML का है और यहाँ पे TP है। तो TP का मतलब है ट्रांसफर करना है प्रोटोकॉल को, ML का मतलब है मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज है और ये URL आपका काम करता है। ठीक है, तो अलग अलग है दोनों। IC, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछे जाते हैं। IC क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। INS का मतलब होता है इंसर्ट, ये आपके में बटन होती है, यहाँ पे आपकी एरो वाली 4 बटन होती है आपके कीबोर्ड में, उसके ऊपर होती है आपकी, इसको इंसर्ट की बोलते हैं। उसके बाद होम होती है, उसके बाद पेज अप पेज डाउन। ठीक है, तो वहाँ पे ये की होती है INS वाली। ठीक है, उसके बाद IP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को IP का ही फुल फॉर्म नहीं पता होता है, तो नोट कर लें, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे दिए गए हैं। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, प्रोवाइडर्स नहीं होगा बेसिकली, बल्कि आप प्रोवाइडर लिख ले, अभी आपको दिखा देते हैं नेट पे हम सर्च करके। तो ISP का फुल फॉर्म देखिए इस प्रकार से आएगा, ISP। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर्स कर लीजिए, यहाँ पे एस हटा दीजिए, वहां से मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे एस नहीं होगा, इसलिए मैंने जो जो गलत होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, एक बार आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अब नेटवर्क्स होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, MB इंपॉर्टेंट है, मेगा बाइट्स। ठीक है, मॉडम है मॉडुलर डेमोडुलर। ठीक है, मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर। ठीक है, MS डॉट, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये देखिए आ गया, एक फैट आया था फाइल एलोकेशन वाला, और दूसरी फाइल ये होती है NTFS, जिसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास OS को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, PC है पर्सनल कंप्यूटर। POST, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PPM का फुल फॉर्म होता है पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। PROM है हमारे पास, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारे रोम के आपके पार्ट होते हैं। ठीक है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, अभी आएगा। RAID, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रैम का आपको बताना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। RISC है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट चिप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये देखिए इस समय लेटेस्ट आपकी जो हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी चल रही है, इसको कि हम लोग साटा बोलते हैं। ठीक है, तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। HD ड्रैम है, तो इसका हो जाएगा सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का वही हो जाएगा, HD का सिर्फ हो जाएगा सिंक्रोनियस डायनेमिक। ठीक है, एस रैम होती है आपकी एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी आपके अलग अलग प्रकार की होती है, रैम, एस रैम, HD रैम, इस प्रकार से। ठीक है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट HTP है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ये वायरल हो सकता है आपका।
सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूआरएल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सीरियल बस, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको अच्छे से फोकस कर लिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है और जनरल पर्पस वाले हम लोग डेली पर्पस पे यूज करते हैं। ठीक है, यूआरएल भी यूज करते हैं, यूएसबी भी यूज करते हैं, यूटीपी को यूज नहीं करते हैं और एसटीपी को भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके ट्विस्टेड पेयर हैं। ठीक है, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, सेम चीज है, एस है तो सील्डेड हो जाएगा, यू है तो अनसील्डेड हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना है। यहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। वीपीएन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। ठीक है, एस हटा सकते हैं यहाँ पे, वीपीएन का मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे एस लगा है उसको हटा लीजिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इस प्रकार से होगा, तो मैं हटा दूंगा खुद ही से, जब पीडीएफ आप देखेंगे तो वहाँ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। अब देखिए कुछ और एडवांस क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं जो कि अपनी तरफ से मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो एफडीडी है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एएलयू है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एलगोल है, एल्गोरिथम लैंग्वेज है। ठीक है, स्काई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जो स्टार्ट हुए हैं उसको भी देख लीजिएगा। स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक है, बिगनर ऑल पर्पस इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर ऑल पर्पस इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, बीसीडी बाइनरी कोड डेसिमल कोड। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सी डॉट है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, कंप्यूटर लिटरेची एंड स्टडी इन स्कूल। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो अच्छे हैं वो बता देते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद है, आप देख लीजिएगा बाकी यहाँ पे। डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीटीएस है, डेस्कटॉप सिस्टम। डीटीपी इंपॉर्टेंट है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। ठीक है, ईएनआईएसी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फैक्स का फुल फॉर्म है, फार अवे जेरोक्स, फार अवे जेरोक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, छोटी में आपको फटाफट समझा देंगे। एच एल एल है, हाई लेवल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज, ये फ्लॉप्स को मैंने छोड़ दिया क्योंकि कभी नहीं पूछा गया है ये। एच टी एम एल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। एल डी यू लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, इसको देख सकते हैं। एल 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 पूछा जाए तो लो लेवल लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से और इंपॉर्टेंट है। एम आई सी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। एम आई पी एस है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, ये देखिए हाँ सॉरी, देखिए इसमें मैंने गलत लगा दिया, एम आई पी एस इसका फुल फॉर्म अलग होगा और एम आई सी आर का ये होगा। ठीक है, एम आई पी एस का जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। एम आई पी एस, माई पी एस का जो फुल फॉर्म होगा आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एमआईपीएस का फुल फॉर्म होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब देखिए इसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, तो इसमें मैंने करेक्शन है, इसको हटा दीजिए। एमओपीएस मिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों क्वेश्चन ये। मॉडम का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, ओ एम आर, जिसपे आपका एग्जाम होगा इस बार, तो पता होना चाहिए ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। देखिए रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, MCIR इंपॉर्टेंट है। MCIR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, अब बहुत लोग यहाँ पे रीडर लगा देते हैं, बहुत रीडर यहाँ पे लिखा होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो वो मत लगाइएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है, BNS है, बाइनरी नंबर सिस्टम। फैट का हो गया फाइल एलोकेशन टेबल। मैन का मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क या फिर मैनिपुलेशन एरिया नेटवर्क भी आप बोल सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ मैन का एक और फुल फॉर्म आपके सामने, MAN। ठीक है,
तो ये देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये भी होता है आपका। और साथ ही यहाँ पे जो दिया गया है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैन का फुल फॉर्म आप ये भी लिख लें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको मैं ऐड कर दूंगा इसी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PC पर्सनल कंप्यूटर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। OS है ऑपरेटिंग सिस्टम, CP है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखिए CP का यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, CS होगा यहाँ पे, CS का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा। MD है मेमोरी डिवाइस, ID है इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब देखिए आई यहाँ पे आईडी लिखा है, आईडी का इनपुट डिवाइस हमने ऐड किया, लेकिन IO होता है, ठीक है। बेसिकली IO यहाँ पे जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है OD आया है, ठीक है, तो OD कर लिया। आउटपुट डिवाइस है MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, अभी देखिए दूसरा है, ठीक है। PC है पर्सनल कंप्यूटर, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिट है बाइनरी डिजिट, CP है कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये CP वगैरह ये नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, DBMS पूछा जाता है, MICR पूछा जाता है, ठीक है। URL पूछा जाता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। BNS बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अस्काई पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो अस्काई वाला जरूर देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी। पोस्ट मैंने बता दिया, वैन बता दिया, HD शट डाउन हो गया, कैड हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। बाकी ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे चलते हैं और देखते हैं। हाँ, WLAN है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। AM FM का होता है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। HP का फुल फॉर्म देखिए हैवलेट पैकर्ड होता है आपका, ठीक है। IBM का मैंने बता दिया। TCP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसी में आपका वैप आता है, इसको बोलते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। GPRS जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। और आगे चलते हैं। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एवोल्यूशन, ठीक है। एज होता है आपका इनहेंस डेटा रेट, ठीक है। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इनको ले नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें आया तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी 3G वगैरह है, इस समय तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 4G 5G सब जनरेशन है। हाँ, वायरस का फुल फॉर्म देख लीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, UPS का हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, TCP का हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, ये जो फुल फॉर्म है इतने आपके इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट डॉस बता दिया आपको, डेट बता दिया, CRT कैथोड रे ट्यूब, CD कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आ जाते हैं नीचे, देखते हैं क्या है। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको तैयार कर लीजिए। MP3 का फुल फॉर्म है MP3 प्लेयर थर्ड, ठीक है। 3GP का थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हैं थोड़े से फुल फॉर्म, लेकिन ये बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं। तो और नीचे आते हैं। हाँ हाँ, अब यहाँ से देखिए वो आपके आ रहे हैं, एक्सटेंशन आ रहे हैं सारी, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो PDF का होता है प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या यही होता है PDF का फुल फॉर्म? चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार और, हो सकता है कि कभी कभार गलत बन जाता है। तो देखिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, तो PDF बनाते समय मिस्टेक हो जाती है या उसका अलग मीनिंग निकल जाता है, तो नोट कर लीजिए PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हमने क्या लिखा है, प्रोटोकॉल यहाँ पे हो गया है, ठीक है। प्रोटोकॉल नहीं होगा, पोर्टेबल होगा, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, करेक्शन मैंने आपको कर दिया है। अब DOC जो है फाइल एक्सटेंशन है आपका MS वर्ड का, ठीक है, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। वेव का है वेव फ्रॉम ऑडियो, ठीक है। WMA का है विंडो मीडिया ऑडियो।
WMV है विंडो मीडिया वीडियो, SWF का है स्वैंक वेव फ्लैश, BMP का है बिट मैप। बहुत इजी सिंपल से हैं। हाँ, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए ये पूछे जाते हैं। JPG का है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, GIF का बता दिया मैंने, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग, MP4 का MPG4 वीडियो फाइल। ठीक है, सिंपल से है, आगे चलते हैं। बाकी ये सब आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे चलते हैं फटाफट। बायोस बता दिया है, LG सारा बता दिया मैंने आपको। हाँ, ये थोड़ा समझ लीजिए। Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड, KBps किलोबाइट पर सेकेंड, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB। ठीक है, 1024 KB में आपके 1 MB और 1024 MB में 1 GB आपके होते हैं, और 1024 GB में आपके होते हैं 1 TB। ठीक है, इस प्रकार से चलती है, हो सकता है आगे दिया हो, नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा लास्ट से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जेड से देख लेते हैं जरा उल्टे से, क्योंकि सब मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जेड में तो फिलहाल इधर कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जाता। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, XML इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML को आप नोट कर लें, बाकी ये छोड़ दें। और आते हैं, ये मैंने, हाँ, इधर से थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि WWW मैंने बता दिया, वायरलेस लैन आप लोग देख लीजिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बाकी और ये नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, वाईफाई का पूछ लीजिए, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। VPN का बता दिया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया आपका। ठीक है, हाँ, VGA का देख लीजिए, VGA का वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, और VBA का जैसे कि आपका एप्लीकेशन है तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन होता है इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, URL बता दिया आपको। ठीक है, और कोई छूट गया हो तो आप लोग प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। TB का हो गया टेराबाइट। ठीक है, TCP का हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें जो है आपके फिलहाल तो ये सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, RGB का आपको पता ही है, रेड ग्रीन ब्लू होता है। ठीक है, RGBA का रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा होता है। ठीक है, और ROM का रीड ओनली मेमोरी। RDMS का नोट कर लीजिए, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा जाता है ये भी। ठीक है, हाँ, PNG का पोर्टेबल बता दिया आपको। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो फिर आपके वहाँ से बनते हैं, जैसे कि MQTT का फुल फॉर्म जो आपका IoT डिवाइस में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक और अलग से वीडियो सेपरेट कर देंगे, ये अभी आपके इस टॉपिक में नहीं है। ठीक है, जो इसमें पूछे जाते हैं वो लगभग मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। तो बाकी आप लोग इस PDF नोट से तैयारी कर सकते हैं, जब आप परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लगभग जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इसमें सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप प्रैक्टिस इसमें कर सकें। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको तैयार हो गए होंगे, A to Z यहाँ फुल फॉर्म है। तो ये हेल्पफुल वीडियो होगी आपके M1R5 के मॉड्यूल के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और PDF नोट को परचेज करें, इससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। कोशिश करेंगे इसी के MCQ PDF भी आपको प्रोवाइड कर दें, जिसमें आपके इधर फुल फॉर्म रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, वहाँ पे अपने आप गलती को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नंबर मैंने आपको दिया ही हुआ है स्क्रीन पे, आप परचेज करने के लिए इस नंबर पे आपको करना है व्हाट्सएप। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।